यहाँ से लिखेंगे। हमें पता है डेसिमल स्केल में पहले जो हम पोटेंसी तैयार कर रहे हैं, हम जो है पूरा पोटेंसी तैयार करने के लिए हमारा एक पूरा चैप्टर है पोटेंटाइजेशन। वहाँ पर हम पूरा देखेंगे कि किस तरह से हम पोटेंसी तैयार करते हैं। यहाँ पर अभी हम सिर्फ स्केल्स देख रहे हैं। तो स्केल मतलब किस तरह से हम यूज़ करते हैं, किस तरह से हमें पोटेंसी बनानी है, सिर्फ उसका स्केल दिया गया है, उसका रेशो दिया गया है 1:9। तो प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल में हमें पता है डेसिमल स्केल की प्रिंसिपल जो रेशो है 1:9 है। मतलब 1 पार्ट लेंगे हम ड्रग सब्सटेंस का, 9 पार्ट लेंगे हम व्हीकल्स का, और उसके बाद हम जो प्रोसेस हमें करनी है ट्रांसलेशन या सकेशन की प्रोसेस जो करनी है, ठीक है, वो करेंगे। उसके करने के बाद हमारी पहली पोटेंसी तैयार हो जाएगी। फिर पहली पोटेंसी का हम 1 पार्ट लेंगे और 9 पार्ट हम लेंगे व्हीकल का, ठीक है। और फिर उन्हें जो हम जो ट्रांसलेशन या सकेशन की जो प्रोसेस कर रहे हैं वो करेंगे। तो इस तरह से हमारी दूसरी पोटेंसी तैयार हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, हमें जो है डेसिमल स्केल, ठीक है, डेसिमल स्केल की हम बात कर रहे हैं, डेसिमल स्केल। तो डेसिमल स्केल में क्या है, रेशो क्या है हमारा, अरे रेशो है 1:9। मतलब 1 पार्ट हमें लेना है ड्रग सब्सटेंस का, तो 1 पार्ट हमने ले लिया ड्रग सब्सटेंस का, ड्रग सब्सटेंस, ठीक है। और इसमें 9 पार्ट हमने ले लिए, 9 पार्ट हमने ले लिया व्हीकल का। व्हीकल जो है वेरी करेगा कि हम ड्रग सब्सटेंस कौन सा ले रहे हैं, कौन सी क्लास का ले रहे हैं, किस तरह का ले रहे हैं। तो व्हीकल्स हमें वहीं पर पता लगेगा जब हम जो हमें पता होगा कौन सा ड्रग सब्सटेंस। तो इस समय इतना ही समझो कि 1 पार्ट हम ले रहे हैं ड्रग सब्सटेंस का और 9 पार्ट ले रहे हैं हम व्हीकल का। इनको ऐड करा, ऐड करने के बाद जो भी हमारी 2 प्रोसेस है पोटेंटाइज करने की, एक होती ट्रांसलेशन, एक होती सकेशन। ये भी हम आगे जब पोटेंटाइजेशन का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर देखेंगे। तो ट्रांसलेशन होता है सॉलिड पार्टिकल्स के लिए, सॉलिड ड्रग सब्सटेंस के लिए, और सकेशन होता है लिक्विड ड्रग सब्सटेंस के लिए। मान लो अगर ये ड्रग सब्सटेंस जो है सॉलिड है, तो सॉलिड के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो है 1 घंटे की होती है। इसमें 3 प्रोसेस और 3 स्टेज होती हैं। तो वो सब हम आगे देखेंगे, अभी हमें ज़्यादा नहीं देखना। तो 1 घंटे की ट्रांसलेशन, अगर लिक्विड पोटेंसी है, अगर सॉलिड है तो हम करेंगे ट्रांसलेशन, अगर लिक्विड है तो हम करेंगे सकेशन, सकेशन की प्रोसेस करेंगे, ठीक है। सकेशन भी हम आगे देखेंगे, सकेशन में क्या होता, चलो आगे देखते हैं। तो इस तरह से हम या तो ट्रांसलेशन करेंगे अगर सॉलिड पार्टिकल्स होगा, या हम जो है सकेशन करेंगे अगर लिक्विड पार्टिकल्स होंगे, लिक्विड सब्सटेंस होगा। फिर उसके बाद में इसे करने के बाद हमारी पहली पोटेंसी तैयार हो जाएगी। और हमें पता है पहली पोटेंसी को हम जो है किस तरह से डिनोट करेंगे डेसिमल स्केल में, एक्स से या डी से हम डिनोट करेंगे, एक्स से या डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली पोटेंसी तैयार हो गई। 1 पार्ट हमने लिया ड्रग सब्सटेंस का, 9 पार्ट लिया हमने व्हीकल का, और हमने कोई सी प्रोसेस करी, अगर सॉलिड ड्रग सब्सटेंस है तो ट्रांसलेशन करेंगे, लिक्विड ड्रग सब्सटेंस है तो सकेशन करेंगे। फिर उन प्रोसेस से गुजारने के बाद जो हमारी पहली पोटेंसी तैयार हो जाएगी। अब पहली पोटेंसी से दूसरी पोटेंसी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहली पोटेंसी का 1 पार्ट ले लेंगे, पहली पोटेंसी का 1 पार्ट ले लिया, फिर से ऐड कर दिया हमने 9 पार्ट व्हीकल का, 9 पार्ट व्हीकल का ले लिया, ठीक है। अभी वैसे यहाँ पे समझने का नहीं है, प्रोसेस जो है देखनी है हमें अगले टॉपिक अगले चैप्टर में देखनी है, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लो और ओवरव्यू ले लो। तो पहली पोटेंसी का हमने 1 पार्ट लिया और 9 पार्ट हमने ले लिया व्हीकल का, इनको ऐड करा। फिर से हमें जोन से अगर सॉलिड पार्टिकल्स है तो ट्रांसलेशन करेंगे, और लिक्विड है तो सकेशन करेंगे, ठीक है। ये समझ आ गया ना। अगर सॉलिड सब ड्रग सब्सटेंस है ट्रांसलेशन, लिक्विड ड्रग सब्सटेंस है सकेशन, और इस तरह से वो प्रोसेस करने के बाद में फिर हमें मिलेगी दूसरी पोटेंसी, 2x कह लो या 2d कह लो, 2x या 2d। फिर से हमें क्या करना है, अगर 2x से 3x बनाना है, तीसरी पोटेंसी बनानी है, तो 2x का हम ले लेंगे 1 पार्ट, 2x का ले लेंगे 1 पार्ट, प्लस 9 पार्ट हम ले लेंगे व्हीकल का, ठीक है। और फिर से हम प्रोसेस करेंगे और बन जाएगा हमारा 3x। तो इस तरह से हम आगे चलते रहेंगे। तो ये था हमारा डेसिमल स्केल के लिए, ठीक है ना।
तो डेसिमल स्केल का प्रिंसिपल समझ में आ गया। मतलब पहली पोटेंसी जो हमने ली उसका 1/10 पार्ट हम जो पार्ट ले रहे हैं, एक पार्ट ले रहे हैं, मतलब वो टोटल का तो 1/10 बैठेगा। ठीक है, और फिर अगला जो है व्हीकल्स यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये प्रिंसिपल्स हो गया। सेंटीसिमल स्केल के प्रिंसिपल की बात करें तो सेंटीसिमल स्केल को देख लो एक बार। सेंटीसिमल स्केल में क्या यूज़ करते हैं, रेशो यूज़ करते हैं 1:99। जो अब सेंटीसिमल स्केल देख लो। सेंटीसिमल स्केल के लिए, अच्छा आगे ही बता देता हूँ, एक मिनट आगे देख लेते हैं। देखो सेंटीसिमल स्केल के लिए, सेंटीसिमल स्केल, सेंटीसिमल स्केल के लिए हमारा रेशो है 1:99। 1 क्या है, मतलब ड्रग सब्सटेंस है। ड्रग सब्सटेंस मतलब जो भी हम पार्टिकल्स या जो भी पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसका एक पार्ट, और 99 पार्ट हम ले लेंगे व्हीकल का। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब हम पहली पोटेंसी हमें तैयार करनी है। तो एक पार्ट हमने लिया ड्रग सब्सटेंस, और इसमें 99 पार्ट हमने यूज़ किया हमारा व्हीकल। ठीक है, फिर हमें पता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है एक, और एक होती है सकशन की प्रोसेस। ठीक है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है सॉलिड पार्टिकल्स के लिए, फॉर सॉलिड, और सकशन की होती है फॉर लिक्विड। फिर जो है ट्रांसलेशन या सकशन जो भी करेंगे उसे करने के बाद में हमारी पहली पोटेंसी हमें मिल जाएगी। तो 1 कह लो या 1C कह लो। ठीक है, फिर दूसरी पोटेंसी हमें मिल जाएगी क्या, ये पहली पोटेंसी का हम ले लेंगे एक पार्ट। इधर देखो, पहली पोटेंसी का ले लेंगे एक पार्ट, प्लस उसमें 99 पार्ट हम यूज़ कर लेंगे व्हीकल का। ठीक है, व्हीकल का यूज़ कर ला। फिर उसका क्या करा हमने, ट्रांसलेशन करा या सकशन किया। ठीक है, ये दोनों में से कोई सी एक प्रोसेस कर देंगे हिसाब से कि सॉलिड है तो ट्रांसलेशन, लिक्विड है तो सकशन। उसके बाद में जो हमारी पोटेंसी तैयार होगी वो दूसरी पोटेंसी तैयार हो जाएगी 2C। इस तरह से हम चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये सेंटीसिमल स्केल के लिए प्रिंसिपल्स हैं। और 50 मिलीसिमल स्केल के प्रिंसिपल्स की बात करें तो 50 मिलीसिमल स्केल का देख लो। 50 मिलीसिमल का स्केल का थोड़ा अलग है। 50 मिलीसिमल स्केल के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, 1 ग्राम ड्रग सब्सटेंस लेंगे, प्लस 100 ग्राम लेंगे हम शुगर और मिल्क। 1 ग्राम ड्रग सब्सटेंस प्लस 100 ग्राम लेंगे शुगर और मिल्क। शुगर और मिल्क क्या है, एक व्हीकल है, सॉलिड व्हीकल है शुगर और मिल्क, उसका हम यूज़ करेंगे। फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस से गुजारेंगे, 1 घंटे की प्रोसेस होती है। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट ट्रांसलेशन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और उसकी जो ड्रग पावर होगी 1/100 होगी। ठीक है, 1 ग्राम ड्रग सब्सटेंट, 100 ग्राम शुगर और मिल्क, और इसकी ड्रग पावर होगी हमारी 1/100। 1 पार्ट ग्राम और 100, ये 1/100 हो गया इस तरह से। ठीक है, फिर हमने देखा फर्स्ट ट्रांसलेशन का 1 ग्राम ले लेंगे हम, फर्स्ट ट्रांसलेशन का 1 ग्राम ले लेंगे, और 100 ग्राम फिर से हम शुगर और मिल्क ले लेंगे। फिर से 1 घंटा ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस तरह से हमारा सेकेंड ट्रांसलेशन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ट्रांसलेशन का 1/100 था ही, सेकेंड ट्रांसलेशन का भी 1/100 हमारे पास आ गया। तो इस तरह से हो गया हमारा 1/10⁴। फिर सेकेंड ट्रांसलेशन का 1 ग्राम हमने ले लिया, 100 ग्राम हमने शुगर और मिल्क ले लिया, तीसरा ट्रांसलेशन किया। इस तरह से हमारे पास थर्ड ट्रांसलेशन आ गया। थर्ड ट्रांसलेशन करने के बाद पहला ट्रांसलेशन का 1/100, दूसरा ट्रांसलेशन का 1/100, तीसरे ट्रांसलेशन का 1/100। इस तरह से हमारे थर्ड ट्रांसलेशन का जो पावर आ गई वो आ गई 1/10⁶। फिर थर्ड ट्रांसलेशन का हम लेंगे 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम से समझ लो, 1 ग्राम क्या है, ये ग्राम एक यूनिट है, वेट मापने की एक यूनिट है, छोटी यूनिट होती है, तो हमने ग्राम कह लिया।
ठीक है। ये यूनिट हो गई 1 ग्रेन। और फिर इसमें जो ऐड करेंगे हम 500 ड्रॉप का एक मिक्सचर यूज़ करेंगे। उस 500 ड्रॉप में 100 ड्रॉप होनी चाहिए डिस्पेंसिंग एल्कोहल की और 400 ड्रॉप होनी चाहिए प्यूरिफाइड वाटर की। 500 ड्रॉप का मिक्सचर जो हम यूज़ कर रहे हैं उस मिक्सचर में 100 ड्रॉप होनी चाहिए डिस्पेंसिंग एल्कोहल की, 400 ड्रॉप होनी चाहिए प्यूरिफाइड वाटर की। तो इस तरह से हमें इनको 1 ग्रेन जो है थर्ड ट्राइचुरेशन को मिलाने पर और 500 ड्रॉप मिक्सचर को मिलाने पर जो हमें तैयार हो जाएगा वो हम कहलाएगा मदर टिंचर। वो हमारा कहलाएगा मदर टिंचर। मदर टिंचर क्या होता ये भी हम देखना है। मदर टिंचर क्या है, एक ड्रग है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ड्रग क्या होता, मेडिसिन क्या होता, रेमेडी क्या होता, ये भी हम देखेंगे। ठीक है। ड्रग वो होता जो भी हमारा, मान लो हम प्लांट से कोई सी चीज़ बना रहे हैं, प्लांट का लीफ है, लीफ को जो है कूट लिया पीस लिया, तब उस समय पर वो कौन सी फॉर्म है, ड्रग फॉर्म में है। लेकिन जब उसी कुटे पिसे से उसी ड्रग से हमने क्या करा, पोटेंटाइजेशन कर दिया, उसका क्या कर दिया, पोटेंटाइजेशन कर दिया, जो कि होम्योपैथी की विशेषता है कि बिना पोटेंटाइजेशन के होम्योपैथी मेडिसिन नहीं मानी जाएगी। तो उस ड्रग का जो कुटा पिसा पार्ट था उसे क्या कर दिया, पोटेंटाइज कर दिया। अब वो क्या कहलाएगी, पोटेंटाइज्ड कहलाएगी, मतलब वो अब मेडिसिन कहलाएगी। पोटेंटाइज करने के बाद वो ड्रग क्या कहलाएगी, मेडिसिन कहलाएगी। लेकिन जब वो मेडिसिन किसी पार्टिकुलर डिजीज़ के लिए, पार्टिकुलर सिम्टम्स के लिए किसी पेशेंट को जो है प्रिस्क्राइब की जाती है, तब वो मेडिसिन हमारी रेमेडी कहलाएगी। ये तीनों हम आगे देखेंगे, सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू था। तो हमने मदर टिंचर देखा। मदर टिंचर क्या है, एक ड्रग है। मदर टिंचर एक ड्रग का पार्ट है जो फार्माक्यूटिकली अभी हमने तैयार किया ही है। और इसमें जो ड्रग सब्सटेंस लिया था, व्हीकल्स यूज़ किया था, और इसमें एक प्रोसेस भी हमने यूज़ की, ट्राइचुरेशन की प्रोसेस। ठीक है। तो ये हमारा हो गया, मदर टिंचर तैयार हो गया। और मदर टिंचर की जो ड्रग पावर आ गई, हमने देखा थर्ड ट्राइचुरेशन की ड्रग पावर कितनी थी, 1/10⁶। और 1 ग्रेन ये है, 500 ड्रॉप मिक्सचर ये है, तो 1/500 ये हो गया। और टोटल हमने करके देखा 1/5 × 10⁸। ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी तो हमारे पास मदर टिंचर तैयार हुआ है, अभी पोटेंसी हमारे पास तैयार नहीं हुई है। अब इस मदर टिंचर का एक ड्रॉप ले लेंगे, 100 ड्रॉप हम एब्सोल्यूट अल्कोहल का ले लेंगे। ठीक है। इनको सकेशन कर देंगे। सकेशन जो है एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होते हैं, ड्रॉप जो है, जो हमारा ड्रग सब्सटेंस का ड्रॉप है या मदर टिंचर कह लो, उसे एक फाइल में डाला जाता है, एक वायल में डाला जाता है, फिर उसमें जो हम व्हीकल यूज़ कर रहे हैं वो भी, और उससे जो है 10 ये इस तरह से हिला, मतलब सेक करते हैं, जो कि जो है सेम स्ट्रेंथ का होना चाहिए। ठीक है। उसे हम सकेशन, आगे हम प्रोसेस पूरी देखेंगे सकेशन की। तो 100 सकेशन देंगे। 100 सकेशन देने के बाद में हमारी जो तैयार होगी वो होगी पहली पोटेंसी। ठीक है। और पहली पोटेंसी की पावर कितनी, ड्रग स्ट्रेंथ कितनी होगी, ड्रग पावर कितनी होगी, 1/5 × 10⁻10। ठीक है। फर्स्ट पोटेंसी, आप फर्स्ट पोटेंसी को क्या करेंगे, इसका एक ड्रॉप लेंगे और 500 ग्लूकोज में डालेंगे। एक ड्रॉप लेंगे और 500 ग्लूकोज में डालेंगे। ठीक है। इस तरह से हम जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देंगे पहली पोटेंसी। पहली पोटेंसी अगर हमें प्रिस्क्राइब करनी तो 500 ग्लूकोज में एक ड्रॉप डालेंगे और वो पेशेंट को दे देंगे। लेकिन अगर हमें बनानी है दूसरी पोटेंसी, तो जो है 500 ग्लूकोज में एक ड्रॉप डाली थी, उस 500 ग्लूकोज में से एक ग्लूकोज हम ले लेंगे और उस एक ग्लूकोज को किसी फाइल में डालेंगे और उसमें एक ड्रॉप प्यूरिफाइड वाटर मिलाएंगे, 100 ड्रॉप प्योर अल्कोहल मिला देंगे। उसे मिलाने के बाद 10 सकेशन दे देंगे। 10 वो 100 सकेशन देने के बाद हमारी सेकंड पोटेंसी तैयार हो जाएगी। फिर सेकंड पोटेंसी से थर्ड पोटेंसी बनाने के लिए सेकंड पोटेंसी का एक ड्रॉप हम 500 ग्लूकोज में डालेंगे। ठीक है। उन 500 ग्लूकोज में से एक ग्लूकोज हम निकाल लेंगे, उस एक ग्लूकोज में हम एक ड्रॉप प्यूरिफाइड वाटर मिलाएंगे और 100 ड्रॉप हम प्योर अल्कोहल मिला देंगे, फिर उसका 100 सकेशन दे देंगे। इस तरह से हमारी तीसरी पोटेंसी हमें तैयार हो जाएगी। ठीक है। फिर तीसरी पोटेंसी का एक ड्रॉप 500 ग्लूकोज में मिलाएंगे, 500 ग्लूकोज
का एक ग्लूकोज ले लेंगे, उसको 1 ड्रॉप प्योरीफाइड वाटर मिलाएंगे, उसमें 100 ड्रॉप प्योर अल्कोहल मिलाएंगे, फिर 100 सेकेशन दे देंगे। इस तरह से हमारी फोर्थ पोटेंसी तैयार हो जाएगी। तो ये था हमारा 50 मिलीसीमल स्केल में पोटेंसी तैयार करने का मेथड। 1 ग्राम हमने ड्रग सब्सटेंस लिया, 100 ग्राम शुगर ऑफ मिल्क लिया, पहला ट्रांसलेशन करा, फर्स्ट ट्रांसलेशन आ गया, पावर इतनी आ गई। फिर फर्स्ट ट्रांसलेशन का 1 ग्राम ले लिया हमने और 100 ग्राम हमने ले लिया शुगर और मिल्क। सेकंड ट्रांसलेशन का, सेकंड ट्रांसलेशन की पावर आ गई। फिर सेकंड ट्रांसलेशन में से 1 ग्राम हमने ले लिया, 100 ग्राम शुगर और मिल्क ले लिया फिर से। फिर थर्ड ट्रांसलेशन आ गया, थर्ड ट्रांसलेशन का 1 ग्राम हमने लिया, 500 ड्रॉप मिक्सचर का लिया, उसमें 100 ड्रॉप डिस्पेंसिंग एल्कोहल का होंगे, 400 ड्रॉप प्योरीफाइड वाटर के होंगे, और फिर हमने उसको मिक्स कर दिया। उस तरह से हमारा मदर टिंचर तैयार हो गया। मदर टिंचर का 1 ड्रॉप ले लेंगे, 100 ड्रॉप हम एब्सोल्यूट अल्कोहल का लेंगे, 100 सेकेशन दे देंगे। इस तरह से हमारी पहली पोटेंसी तैयार हो जाएगी। पहली पोटेंसी का 1 ड्रॉप लेंगे, उसे 500 ग्लूकोज में मिलाएंगे, 500 ग्लूकोज में से ये इस तरह से हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर हमें पहली पोटेंसी प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, सेकंड पोटेंसी बनानी है, तो 500 ग्लूकोज में से 1 ग्लूकोज निकाल लेंगे और उसमें 1 ड्रॉप प्योरीफाइड वाटर मिलाएंगे, 100 ड्रॉप प्योर अल्कोहल मिलाएंगे, 100 सेकेशन दे देंगे। इस तरह से हमारी सेकंड पोटेंसी तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये हमारा था प्रिंसिपल। अब हम बात करें जो हमारा डेसिमल स्केल होता है वो ट्राइचुरेशन में भी यूज़ हो रहा है, सेकेशन में भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो डेसिमल स्केल में हम दोनों तरह की पोटेंसी हम तैयार कर सकते हैं, लिक्विड पोटेंसी भी, सॉलिड पोटेंसी भी। लिक्विड पोटेंसी कैसे तैयार होती है? सेकेशन की प्रोसेस से। सेकेशन की प्रोसेस से लिक्विड पोटेंसी तैयार होती है। और सॉलिड पोटेंसी कैसे तैयार होगी? ट्राइचुरेशन की प्रोसेस से। ट्राइचुरेशन की प्रोसेस से हमारी सॉलिड पोटेंसी तैयार होती है। अब हमने देखा सेंटीसिमल स्केल, सेंटीसिमल स्केल भी ट्राइचुरेशन की प्रोसेस में भी है और सेकेशन की प्रोसेस में भी है, तो इससे भी हमारी दोनों पोटेंसी तैयार होगी, लिक्विड पोटेंसी भी, सॉलिड पोटेंसी भी। 50 मिलीसिमल स्केल की बात करें तो 50 मिलीसिमल स्केल सिर्फ और सिर्फ सेकेशन की प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि 50 मिलीसिमल स्केल ओनली लिक्विड पोटेंसी बनाता है। ठीक है, तो 50 मिलीसिमल स्केल सॉलिड पोटेंसी नहीं बनाएगा, ओनली लिक्विड पोटेंसी बनाएगा। लिक्विड पोटेंसी का मतलब वो लिक्विड में होनी चाहिए, सॉलिड सॉलिड। ठीक, लिक्विड पोटेंसी का मतलब वो जो हमारी पोटेंसी बनेगी वो लिक्विड से बनेगी, और सॉलिड पोटेंसी का मतलब वो जो हमारा पार्ट ले रहे हैं, जो भी हम सब्सटेंस ले रहे हैं, वो सॉलिड होंगे। पहले हमने देखा डेसिमल स्केल का जो यूज़ होता है, मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो उसका जर्मन में यूज़ होता है। जर्मनी में हम डेसिमल स्केल मैक्सिममली यूज़ होता है, मोस्टली जो यूज़ होता है जर्मनी में वो डेसिमल स्केल यूज़ होता। और सेंटीसिमल स्केल जो होता फ्रांस और जो भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर सेंटीसिमल मतलब मोस्टली जो यूज़ होता है वो सेंटीसिमल स्केल ही यूज़ होता है। मोस्टली जो यूज़ होता है वो सेंटीसिमल स्केल यूज़ होता है। 50 मिलीसिमल स्केल, 50 मिलीसिमल स्केल जो है वो मोस्टली यूज़ नहीं होता है, लेकिन कुछ फिजिशियंस अब ऐसे हैं जो 50 मिलीसिमल स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे हमने देखा 50 मिलीसिमल स्केल में कुछ पेक्युलरिटीज़ हैं, कुछ और अन्य। 50 मिलीसिमल स्केल का अदर नाम है LM स्केल। L का मतलब 50 है यहाँ पर, M का मतलब है मिलीसिमल, मतलब 50 मिलीसिमल, या कह लो LM स्केल भी हम इसे बोलते हैं 50 मिलीसिमल स्केल को। और इसमें ग्लूकोज, इसे ग्लूकोज मेथड भी बोलते हैं। अभी हमने देखा था 50 मिलीसिमल स्केल से पोटेंसी तैयार करने के लिए हम क्या ले रहे हैं? ग्लूकोज यूज़ कर रहे थे। अभी हमने देखा था 50 मिलीसिमल स्केल की पोटेंसी बनाने के लिए हमने ग्लूकोज का यूज़ किया था, तो इसलिए इसे कहा गया ग्लूकोज मेथड। जबकि सेंटीसिमल स्केल को बोलते हैं ड्रॉप मेथड। सेंटीसिमल स्केल को ड्रॉप मेथड बोलते हैं, 50 मिलीसिमल स्केल को ग्लूकोज मेथड बोलते हैं। 50 मिलीसिमल स्केल में ओनली कौन सी पोटेंसी बनती है? लिक्विड पोटेंसी तैयार होती है। ओनली लिक्विड पोटेंसी हमारी 50 मिलीसिमल स्केल में तैयार होती है, और इसके लिए जो है 100 सेकेशन दिए जाते हैं। 50 मिलीसिमल स्केल के लिए कितने सेकेशन है? 100 सेकेशन। जबकि डेसिमल और सेंटीसिमल स्केल के लिए 10 सेकेशन दिए जाते हैं। डेसिमल स्केल के लिए 10 सेकेशन, सेंटीसिमल स्केल के लिए 10 सेकेशन, और 50 मिलीसिमल स्केल के लिए 100 सेकेशन दिए जाते हैं। 50 मिलीसिमल स्केल हमें पता है हैनमन सर ने दिया था। ठीक है, तो ये जो है 50 मिलीसिमल स्केल हैनमन सर की डेथ के 78 ईयर्स के बाद पब्लिश्ड हुआ था। क्योंकि हमें पता है 50 मिलीसिमल स्केल कहाँ पर लिखा हुआ है? 50 मिलीसिमल स्केल हैनमन सर की बुक जो ऑर्गन ऑन मेडिसिन है उसके 6th एडिशन में
दिया गया है, जो कि सिक्स्थ एडिशन जो थी वो हैनमैन सर की डेथ के 78 ईयर्स के बाद पब्लिश्ड हुई थी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 50 मिलीसिमल स्केल भी जो पब्लिश्ड हुआ था वो हैनमैन सर की 78 ईयर्स के बाद पब्लिश्ड हुआ था। 50 मिलीसिमल स्केल का जो नाम था वो हैनमैन सर ने नहीं दिया था। वाइवा का क्वेश्चन है, ये भी वाइवा का क्वेश्चन है। और इसका जो अदर नाम है जैसे एलेम्पोटेंसी ग्लोबल मेथड, ये भी वाइवा का क्वेश्चन है। तो जब हैनमैन सर ने नाम नहीं दिया 50 मिलीसिमल स्केल का, तो नाम किसने दिया? 50 मिलीसिमल स्केल का नाम दिया था डॉक्टर पियरे स्मिथ ने, और जो कहाँ के थे? जिनेवा के थे। डॉक्टर पियरे स्मिथ, इन्होंने 50 मिलीसिमल स्केल का नाम दिया था। 50 मिलीसिमल स्केल को हैनमैन ने जो है न्यू मेथड भी कहा, ठीक है, न्यू मेथड भी कहा, और इसे रीन्यूड डायनामाइजेशन के नाम से भी कहा गया है। 50 मिलीसिमल को रीन्यूड डायनामाइजेशन इन एफोरिज्म 161 में 161 में 50 मिलीसिमल स्केल को रीन्यूड डायनामाइजेशन भी कहा गया है। और इन फुटनोट नंबर 1 एफोरिज्म 132, ऑर्गनो मेडिसिन का एफोरिज्म 132 के फुटनोट नंबर 1 में हैनमैन सर ने लिखा है न्यू अल्टर्ड विथ परफेक्ट मेथड, मतलब 50 मिलीसिमल स्केल नया है लेकिन परफेक्ट है, न्यू अल्टर्ड बट परफेक्ट मेथड, और न्यू डायनामाइजेशन मेथड etc, ये सब उन्होंने एफोरिन 132 में लिखा है। 50 मिलीसिमल स्केल में जो हमारी मटेरियल क्वांटिटी है वो कितनी घट रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है? 50,000 टाइम डिक्रीज हो रही है। जबकि सेंटीसिमल स्केल में जो मटेरियल क्वांटिटी है वो कितनी डिक्रीज हो रही है? 100 टाइम डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और डेसिमल स्केल के लिए जो हमारी मटेरियल क्वांटिटी है वो 10 टाइम डिक्रीज हो रही है। एक बार में कितना टाइम? 10 टाइम। सेंटीसिमल स्केल की एक बार में मटेरियल क्वांटिटी कितनी डिक्रीज हो रही है? 100 टाइम। और 50 मिलीसिमल में एक बार में कितनी मटेरियल क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है? 50,000 टाइम। मतलब इसमें जो है क्वांटिटी को एकदम से बहुत कम किया, क्वांटिटी को कम किया जाता है मटेरियल की, और उसकी पावर को इंक्रीज किया जाता है, अराउज किया जाता है, उसकी पावर को हाई लेवल डायनेमिक लेवल तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। ये था हमारा 50 मिलीसिमल स्केल। और 50 मिलीसिमल स्केल के एडवांटेज हम देखें तो 50 मिलीसिमल स्केल से हम जो है बहुत जल्दी क्योर कर सकते हैं, मतलब इसका जो एक्शन होता है बहुत रैपिड होता है, एक्शन इज़ रैपिड 50 मिलीसिमल स्केल। और एक और बात, 50 मिलीसिमल स्केल को हम जो है रिपीट भी कर सकते हैं, मतलब जैसे हमने जो है पेशेंट को जो है प्रिस्क्राइब की 50 मिलीसिमल स्केल में जो है पोटेंसी, तो हमने देखा आराम नहीं मिल रहा, तो हम जो है 1 घंटे के बाद ही चेंज कर सकते हैं, मतलब बहुत कम पीरियड्स में हम रिपीटेशन कर सकते हैं 50 मिलीसिमल स्केल में। और इसमें जो है क्वांटिटी को इतना घटा, मटेरियल क्वांटिटी को इतना घटा दिया गया है, ड्रग सब्सटेंस की जो मटेरियल क्वांटिटी है उसको इतना घटा दिया गया है कि इससे मेडिसिनल एग्रावेशन होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं, मतलब मेडिसिनल एग्रावेशन कैन अवॉइडेड। 50 मिलीसिमल स्केल का अगर हम यूज़ करेंगे तो जो मेडिसिनल एग्रावेशन होंगे वो नहीं होंगे। मेडिसिनल एग्रावेशन क्या होता? जो मेडिसिन के कारण नए सिम्टम्स आ जाते हैं, जो मेडिसिन जो है पेशेंट जो है इनटेक करता है, एडमिनिस्टर करता है, तो उस मेडिसिन के कारण नए सिम्टम्स आ जाते हैं पेशेंट में, जो 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 पेशेंट जो है डॉक्टर के पास जो है अपने सिम्टम्स लेके गया था, वो सिम्टम्स तो थे ही, साथ में नए सिम्टम्स और आ जाते हैं मेडिसिन खाने के बाद, तो वो होता है मेडिसिनल एग्रावेशन, ठीक है। मेडिसिन कैन बी कंटिन्यू और इम्प्रूवमेंट, मतलब इम्प्रूवमेंट होने के बाद में हम मेडिसिन को कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। और 50 मिलीसिमल स्केल को क्रॉनिक डिजीज़ में भी यूज़ किया जाता है और एक्यूट डिजीज़ में भी यूज़ किया जाता है, मतलब क्रॉनिक डिजीज़ को भी हम बहुत जल्दी से क्योर कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में हम क्योर कर सकते हैं 50 मिलीसिमल स्केल के द्वारा। और ये जो है, ठीक है, ये था हमारा 50 मिलीसिमल स्केल। और 50 मिलीसिमल स्केल का एक डिसएडवांटेज है कि ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पोटेंसी बनाता है। डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज कि ये सिर्फ ओनली लिक्विड पोटेंसी बनाता है, लिक्विड पोटेंसी, मतलब इससे जो तैयार होती है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पोटेंसी होती है, सॉलिड पोटेंसी नहीं होती, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब बात करें रिलेशन की, रिलेशन में हम देखा
जो हमारा डेसिमल स्केल और सेंटीसिमल स्केल का उसका रिलेशन हम देखेंगे। एक सेंटीसिमल स्केल की एक पोटेंसी जो है डेसिमल स्केल की 2 पोटेंसी के बराबर होगी। सेंटीसिमल स्केल की एक पोटेंसी डेसिमल स्केल की 2 पोटेंसी के बराबर होगी, मतलब 1c बराबर होगी 2d के, या ये कह लो 1c बराबर होगी 2x, x मतलब d से भी डिनोट करते हैं x से भी, या ये कह लो 2c बराबर होगी हमारी 4d के, ठीक है, या ये कह लो 3c हमारी बराबर होगी 6d के, ठीक है। मतलब सेंटीसिमल स्केल की जो एक पोटेंसी होती है वो दुगनी होती है डेसिमल स्केल की पोटेंसी के, ठीक है। ये था हमारा स्केल। अब हम कुछ ये हम एग्रावेशन देख लेते हैं। एग्रावेशन में हमने देखा